क्या बताते हैं? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब थोड़ा सा ये सृष्टि रूपी आपको दिखाते हैं संसार। देखिएगा, परमेश्वर ने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अथ पंथ 10 अध्याय, ये 15वां अध्याय, प्रथम श्लोक है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अनुवाद करता कर रहा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर तो इसकी जड़ समझो भगवान पेड़ की, संसार रूपी वृक्ष की, और अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। ये गलत अनुवाद किया है, अधः माने नीचे होता। देखिएगा, ये इन्हीं के द्वारा दूसरे श्लोक में 15वें अध्याय के में 2 बार अधः शब्द है, इसका यहां अनुवाद किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये बिल्कुल सही कहा किया। और यहां ये विचलित हो गए, ब्रह्मा नागड़ाएं रखे हैं, इसने प्रजापति माने। अब क्या है? ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहेंगे। ये छंदासी, ये छंदासी का अर्थ वेद कर दिया ना। छंद माने विभाग, टुकड़े। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखियो, भगवान आए थे तत्वदर्शी संत बन के। उन आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट कर दिया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम प्राहु अश्वत्थम अव्यम, और छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अब क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर न तो जड़ तो मूल मालिक है, कुल परमात्मा समझो, जिससे सारे ब्रह्मांडों को आहार मिलता है, वो सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा तो समझो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इनके सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को बता देगा, तना कौन है, मूल कौन है, टार कौन है, और पत्ते कौन, शाखा कौन, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। देखिएगा, ये अब संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को शाखा वाला। परमात्मा ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये समझो इतना। पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं। ये अक्षर पुरुष तना है, ये तो अक्षर पुरुष है, जिसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक अक्षर पुरुष, एक ये सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन डार, और एक परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर। तो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ समझो। तो क्या बताया परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और ज्योत निरंजन हुआ की डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। इसको डार समझो, सरपुरुष, सरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, इसको काल ब्रह्म भी कहते हैं, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं। ये अक्षर पुरुष कहलाता है। और तीनों देवा शाखा है, बाई पात रूप संसार। परमेश्वर ने 15वें अध्याय को गीता जी को इस एक ही अपनी अमृत वाणी के एक ही लोकोक्ति में
एक ही दोहे में स्पष्ट कर दिया है कबीर, अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, पाते रूप संसार। अब ये इतना बताया कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ये काल समझो, ये एक इसकी एक डार है, और इसके तीन पुत्र, ये तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और आप जी यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं आगे। अब ध्यान करना, हम यहाँ पर हैं आगे। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 में स्पष्ट कर दिया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है। जड़ तो समझो परमअक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, और नीचे की तीनों गुण रूपी शाखा बता दी काल ने, और कुछ नहीं बताया। ऊपर न जड़ है, ऊर्ध्वमूलम, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा, यही श्रीमद् भगवत गीता, फिर देखिएगा। ये आप पढ़ रहे हैं, अभी आपने 15 में जाएगा, प्रथम मंत्र पढ़ लिया। जो संत इस संसार रूपी वृक्ष को मूल सहित जड़ते लेकर पत्याति सही बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। आगे देखना 2 में क्या कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप है, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप है। विषय पर वाला, ये भी देख लियो साथ में, विषय पर वाला शाखा, ये विषय विकारों वाली तीनों गुण रूपी शाखाएं हैं। इसका सीधा सा अर्थ बनता है, इन्हें तो और कुछ लिख रखा है। वो नीचे और ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में, कर्मों के बंधन में, कर्मानुसार बांधने वाली, जैसा जिसका कर्म है उस तरह रोके रखने वाली की भी ये मुख्य कारण है। मूलानी, ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, ये जीवों को कर्मानुसार यहाँ बांधे रखती हैं, यहाँ फंसाए रखते हैं। ऊपर और नीचे व्यापक हो रही है तीनों, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो स्थिति है, इनका जो प्रभुता है इस पृथ्वी लोक पर, नीचे पाताल लोक पर और ऊपर स्वर्ग लोक पर, इनमें एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव के। देखना तीसरे में लिखा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप, इस संसार रूप का वृक्ष स्वरूप वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न इसका अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अहमता ममता और वासना रूपी नहीं, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, सुविरुद्ध माने जो कभी नाश में न आने वाले ऊपर के स्थान, जिनको जड़ कहते हैं, ऊपर का हिस्सा, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक आदि को, वो तो जड़ रूप परमात्मा है। दृढ़, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा, दृढ़ेन माने इस अटल विधान वाले तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र द्वारा काटकर लिखा, ये गलत अनुवाद किया। दृढ़ माने उस अटल विधान वाले तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात अच्छी तरह समझकर। अब चौथे में निर्णय दिया है, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को, यहां लिखना चाहिए था उस परमेश्वर के उस परम पद की, पदम माने परम पद की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, यानी वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूप वृक्ष की, इस पुरातन संसार वृक्ष की, यानी सारे संसार की जिससे रचना हुई है, प्रवृत्ति विस्तार से
विस्तार को प्राप्त हुआ था, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, यानी गीता ज्ञान दाता भी कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूं, और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमात्मा की साधना करनी चाहिए। अपनात्मा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू और मैं अर्जुन और ये सारे जितने योद्धा सैनिक सामने खड़े हैं, हम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता अविनाशी नहीं है, और इसकी साधना करने से वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आते, क्योंकि ये खुद कहता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की तरह बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में बताया कि अहम काल अस्मि, मैं काल हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और बाद में कभी काल नहीं कहा इस गीता के ज्ञान के बाद, क्योंकि इस काल ने ये युद्ध करवाना था। श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहता था, वो बड़े शांति प्रिय भगवान हैं, 3 लोक के मालिक, और ये काल जो है इसका उद्देश्य ही ये विनाश कराना है। इसने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश किया और उसमें अर्जुन को डरा धमका कर ये युद्ध करवा दिया। और ये गीता का ज्ञान वेदों वाला ज्ञान इसमें गीता जी में दिया, लेकिन कुछ अपनी भी अटकलें लगाई युद्ध करवाने के लिए। वो अब क्लियर है, स्पष्ट है, जो वेदों से नहीं मिलता। गीता जी में भी वो कुछ ज्ञान ऐसा है जो वेदों से मेल नहीं खा रहा, तो वो अपने आप ही, हम उससे कोई लेना देना नहीं। हमने वेदों वाले ज्ञान अनुसार इसको समझना, और फिर सबका निर्णय करता है 5वां वेद सूक्ष्म वेद, जो परमेश्वर ने कबीर जी ने अपनी अमृत वाणी में आकर स्वयं बोला है, जिसका प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32, 33 और 34 में है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो विस्तार से कहा गया वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर वैसे साधना करना जैसे वो बताएं। तो फिर 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में निर्णय भी कर दिया है गीता जी में कि वो तत्वदर्शी संत होगा कौन, कि इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, इस वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, विभागों को बता देगा। स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है।